हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आईपी एड्रेस क्या होता है। इस वीडियो में मैं इसका आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा, ये क्या होता है, कितने टाइप्स के होता है, और आने वाली वीडियो में मैं आपको इसके बारे में डीपली बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आईपी एड्रेस क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और इसका क्या यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज़ आईपी एड्रेस। आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये एक लॉजिकल एड्रेस होता है, यानी कि ये कोई भी ऐसा फिजिकल एड्रेस नहीं है जिसको आप फिजिकली समझ सकते हो। ये एक लॉजिकल एड्रेस है, ये लॉजिक पर काम करता है। द पर्पज ऑफ आईपी एड्रेस इज टू बी हैंडल द कनेक्शन बिटवीन डिवाइसेस दैट सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन अक्रॉस ए नेटवर्क। किसी भी नेटवर्क के अंदर इंफॉर्मेशन को सेंड करना और रिसीव करना डिवाइस के बीच में, वो कौन कराता है? आईपी एड्रेस कराता है। उसको हैंडल कौन करता है? आईपी एड्रेस ही उसको हैंडल करता है। यानी कि आईपी एड्रेस एक ऐसा पर्पस होता है जो कि दो डिवाइस या दो से ज़्यादा डिवाइस के बीच में आपस में जो कम्युनिकेशन कराता है वो आईपी एड्रेस कराता है। यानी कि आईपी एड्रेस ही उन डिवाइस को हैंडल करता है। किसकी हेल्प से? एक लॉजिकल एड्रेस की हेल्प से। अब हम समझते हैं आईपी एड्रेस कितने टाइप्स के होता है। देखिए, बेसिकली आईपी एड्रेस 2 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे इसके वर्जन होते हैं, मैं यहाँ पे टाइप्स नहीं बोलूँगा, हम इसको वर्जन बोलते हैं। आईपी वर्जन V4 एंड आईपी वर्जन V6 है यहाँ पे। यानी कि इसको हम आईपी वर्जन 4 बोलते हैं, इसको आईपी वर्जन 6 बोलते हैं। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये क्या होता है, ये भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले आपको समझना है कि आईपी एड्रेस बेसिकली होता कैसा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 192.168.10.100, यानी कि ये यहाँ पे 4 ऑक्टेट आपको दिखाई दे रहे होंगे। आईपी एड्रेस हमारा कुछ इस तरह का होता है। जब हम इसके बीच में डॉट लगा देते हैं तो ये एक एड्रेस बन जाता है। जब आप अपने लैपटॉप में जाएंगे और उसके आईपी को चेक करोगे तो आपको कुछ ऐसा ही देखने को यहाँ पे मिलेगा। ये डिजिट यहाँ पे चेंज रह सकती है, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा अगर आप IPv4 को देखोगे। तो IPv4 का साइज जो होता है ये 32 बिट का होता है। यानी कि ये यहाँ पे 4 ऑक्टेट होता है इसके। यहाँ पे आप यहाँ पे समझिए ऑक्टेट 1 फॉर्मेट में लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑक्टेट, सेकंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट और फोर्थ ऑक्टेट। ऑक्टेट कितने है यहाँ पे? 4th ऑक्टेट है इसके यहाँ पे। अब है डॉटेड डेसिमल। अगर हम इसको डेसिमल में लिखते हैं, सपोज कीजिए हमारे पास एक आईपी एड्रेस है 192.168.10.100। अगर हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने इसको यहाँ पे बाइनरी में कन्वर्ट किया, इसको भी बाइनरी में कन्वर्ट किया, 10 को भी बाइनरी में कन्वर्ट किया और 100 को भी हमने यहाँ पे बाइनरी में कन्वर्ट किया। तो आपको यहाँ पे देखने से क्या मिलता है, हमारे पास यहाँ पे 4 ऑक्टेट है। यानी कि IPv4 में कितने ऑक्टेट होते हैं? 4 ऑक्टेट होते हैं। और इसमें साइज कितना होता है? 32 बिट होता है। जो हमने यहाँ पे बाइनरी है, आप इनको यहाँ पे ऐड करोगे, यानी कि 8 बिट ये हो गई, 8 बिट ये, 8 बिट ये और 8 बिट ये। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो आपको यहाँ पे ये टोटल 32 बिट देखने को मिल जाएंगे। इन सबको आप ऐड करोगे तो आपको यहाँ पे 32 बिट मिल जाएगी, क्योंकि ये भी 8 बिट का है, ये भी 8 बिट का है, ये भी 8 बिट का है और ये भी 8 बिट का है। और हमारा फर्स्ट ऑक्टेट ये हो गया, सेकंड ऑक्टेट ये हो गया, थर्ड ऑक्टेट ये हो गया और फोर्थ ऑक्टेट ये हो गया। अब है यहाँ पे मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू कि आप यहाँ पे जो देख पा रहे होगे ना 192.168.10.100, आपको यहाँ पे 0 और 255 के बीच में वैल्यू देखने को मिलेगी। तो इसकी यहाँ पे रेंज होती है। अब बेसिकली आईपी एड्रेस क्या होता है ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। आईपी एड्रेस जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है नेटवर्क आईडी प्लस होस्ट आईडी का। ये आपको मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि नेटवर्क आईडी होस्ट आईडी क्या होती है, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे IPv4 के बारे में, ठीक है। तो तब आपको यहाँ पे समझ आएगा कि नेटवर्क आईडी क्या है, इसकी क्लास क्या होती है। इसकी क्लास भी होती है, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास E और क्लास F। तो इसकी क्लास भी होती है। सब क्लास का अपना अपना काम होता है, अलग अलग पर्पस के लिए हम उनको यूज़ करते हैं। तो ये मैं आपको डिटेल में तभी बताऊंगा। अभी आप बेसिकली समझिए IPv4 क्या है, इसकी साइज़ कितना है, 32 बिट है। ऑक्टेट कितने हैं? 4 ऑक्टेट का होता है। ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि IPv4 क्या है, उसकी साइज़ कितना है, उसमें कितने ऑक्टेट होते हैं और एक ऑक्टेट में हमारी कितनी बिट होती है। अगर मैं एक ऑक्टेट की बात करूँ 8 बिट होती है, यानी कि 8 बिट। अब मैं बात करता हूँ IPv6 की।
देखिए इसका साइज़ होता है 128 बिट, जैसा मैंने ऊपर आपको बताया। इसकी यहाँ पे 32 बिट होती है ये टोटल IPv4 में, लेकिन इसमें कितनी होती है 128 बिट होता है। इसमें ऑक्टेट कितने होता है 16 ऑक्टेट होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि IPv4 में कितने मैक्सिमम IP हो सकती है, यानी कि हम कितनी डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं। एक डिवाइस में हमारी एक IP एड्रेस काम कर सकती है, तो हमारी 2 की पावर 32 जब आप इसको कैलकुलेट करोगे और देखोगे तो जो भी वैल्यू आएगी आप IPv4 में इतनी IP होती है। लेकिन अगर हम बात करें IPv6 में तो 2 की पावर 128 बिट हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आप इसको कैलकुलेट करोगे कोई भी वैल्यू निकल के आएगी तो हम IPv6 में उतना यूज़ कर सकते हैं। तो IPv6 में हम ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू होती है हमारे पास, ज़्यादा से ज़्यादा IP एड्रेस होता है। अब हमें IPv6 की नीड क्यों हुई? देखिए सपोज कीजिए अभी तो हमारे लिए सफिशियंट है कि IPv4 हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि अभी हमारे पास इतनी डिवाइस नहीं है, या जितनी भी डिवाइस हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो हमारे लिए सफिशियंट है, और IP एड्रेस हम यहाँ पे IPv4 ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फ्यूचर में कभी आने वाला टाइम में हमें नीड पड़ी कि भाई हमें तो ज़्यादा IP एड्रेस चाहिए, हमें रिक्वायरमेंट हुई, तो हम IPv6 का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा वैल्यू होती है, ठीक है, ज़्यादा IP एड्रेस होता है इसमें, तो इसलिए हम IPv6 का भी यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा अपने लैपटॉप में जब आप वाईफाई से कनेक्ट होते हो तो IPv4 की इंफॉर्मेशन भी वहाँ पे आ जाती है, IPv6 की भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो वो इसीलिए रहती है हमारी IPv6। अगर IPv4 की फ्यूचर में कभी भी हमें कमी महसूस होगी या हमें नीड होगी IPv6 की, तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे IPv6 को। आई होप आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट